बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम KNI के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। आज हम लोग पहुँचे हैं हुकूमत की जानिब से जो बड़ा रिलीफ दिया गया आवाम को, वो था सस्ता रमज़ान बाज़ार की सूरत में। करोड़ों अरबों रुपए की जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड की गई आवाम के लिए। ये सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है वो इनका इनेकाद किया गया, अहतमाम किया गया। जो है पूरे लाहौर में जगह जगह सस्ते रमज़ान बाज़ार जो हैं वो लगाए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया जो है इसकी सरपरस्ती कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंधपुरा सस्ता रमज़ान बाज़ार में। यहाँ पर किस कदर रिलीफ दिया गया है यहाँ के रहायशियों को, यहाँ के रोज़ादारों को, वो आपको दिखाएंगे। शहरियों से बात करेंगे, मामलात देखेंगे। यहाँ पर आटे की लंबी लंबी लाइनें मौजूद हैं, यहाँ पर चीनी की भी लंबी लंबी लाइनें मौजूद हैं। यहाँ पर बीफ का स्टॉल भी लगाया गया है, चिकन भी प्रोवाइड है और दूसरी भी अशिया खुरनो जो है वो फराहम की जा रही है। जो सब्सिडी वाले स्टॉल्स हैं उन पर क्या रिलीफ दिया जा रहा है लोगों से जानेंगे, लोगों की ज़ुबानी आप तक पहुँचाएँगे। साथ ही साथ कोशिश करेंगे इंतज़ामिया से बात की जाए और लोगों की अगर कोई शिकायत है तो इंतज़ामिया उनको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अभी आगे चलते हैं और लोगों की बात सुनते हैं, शहरियों की बात सुनते हैं। रोज़ादार जो हैं वो सुबह के यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, क्या मामला दरपेश हैं वो उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। आइए चलते हैं। ख़वातीन, मर्द और बच्चे जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं, वजह क्या है? रोज़े में हैं और पहला रोज़ा है, अभी से नाराज़गियाँ शुरू हो गई हैं। नाराज़गी क्या नहीं है, रोज़ा तो रखा हुआ है। मुझसे इतने धक्के खा के कोई चीज़ ही नहीं मिलनी। आपको पता है कि रमज़ान बाज़ार में कितने सौदे हैं, ये पकौड़ियाँ हैं, 2-4 सौदे हैं, कोई सब्ज़ी प्रॉपर नहीं है। फल देख रहे हैं, केला पड़ा हुआ है या अमरूद पड़ा, बस वही लोगों ने खाना और फल नहीं है। अच्छा, क्या कहते हैं, चीनी और आटा सबसे बड़ा जो रिलीफ है वो चीनी और आटा? 50 रुपये का रिलीफ होगा। उसके लिए धक्के कितने खाने हैं? आटे की क्वालिटी कितनी है? क्वालिटी भी तो कम है ना। क्या कहते हैं क्वालिटी? बाहर से बंदा ले लेते हैं, हम तो जा रहे हैं आपके पास से, एक बेसन लिया है बस, यहाँ पकौड़ियाँ नहीं है आधा किलो। चीनी क्यों नहीं खरीदी? चीनी भी तो है यहाँ पे। चीनी की इतनी लंबी लाइन में 2.5-3 घंटे हम ज़ाया करके वो एक पैकेट देते हैं। उन्हें कहे यार 2 दे दो, कहते कल आ जाना। मैं काम नहीं करना, बच्चों को खाना नहीं। इस कदर ताखीर क्यों की जा रही है? मतलब इतना टाइम क्यों लगाया जा रहा है? 1 किलो चीनी है, पैक है, वो ऐसे पकड़ानी है, कोई मसला? मसला ये है कि उन लोगों ने बचानी है, अपनों को देनी है, अपनी मर्जी से देनी है। चीनी पड़ी है, पैक है, 3 बंदे खड़े हैं, एक ने निकाल के रखनी है, एक ने बंदे को दे देनी है, कस्टमर को ये लो जी, एक ने पैसे पकड़ने। और इस पे तो मेरा ख्याल है चंद एक सेकंड्स लगते हैं। हाँ। तो इतनी लंबी लाइनें आप कह रहे हैं कि घंटों लग रहे हैं? तो लाइनें तो खुद ही लगनी है ना, नहीं भी लगनी फिर भी लगनी है। जब आप जल्दी काम करेंगे लाइन भी कम लगेगी। और बूढ़े बंदे लगे हैं, रोज़े औरतें लगी हैं, क्या फ़ायदा? 10 रुपये का फ़र्क है, 90 रुपये की बात मिल जाएगी। अगर आप तोड़ा लेते हैं 84 रुपये पड़ती है, यहाँ से 80 रुपये मिल रही है। 10 रुपये का रिलीफ जो है, 10 रुपये का रिलीफ लेने के लिए अगर आप घंटों वेट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा महंगा सौदा ही। घर ही रहे, महंगाई है, धक्के खाने बंदा घर ही रहे। गर्मी में आएगा, फ्यूल भी खर्च करेगा और टाइम भी ज़ाया करेगा, और इतने रमज़ान में काम होता है। हुकूमत की जानिब से इस बार जो है वो सब्सिडी ज़्यादा करोड़ों अरबों की दी गई है सिर्फ लाहौर को। सब्सिडी तो बताई जाती है इतनी दे, मिल किसे रही है? मिल किसे रही है? सवाल ये बात है ना, इतने लोग हैं, बताएं किसे मिल रही है? अब मैं 2 पैकेट लूँ, अपनी औरत को भी लाइन में लगाऊँ, एक मैं भी लगूँ, क्या पैदा? और वो भी घंटों। और फिर धक्के भी इनकी बातें सुननी पड़ती हैं। और लाइन में सही हो, धक्के पड़, और यार अभी नहीं मिल रही, ऐसे नहीं दे रहे, और रुक जा यार, तेनू बहुत ही गाली, 50 बातें सुननी पड़ती। मतलब कि झिड़कियाँ भी साथ साथ जारी हैं। हाँ जी। मतलब आप देख लें इंतज़ामिया का रवैया जो है वो भी, अभी आज पहला रोज़ा है रमज़ान की, बिल्कुल आमद है, अभी शुरुआत ही है। और जो ख़रीदार हैं वो बेचारे अभी से बेजार हो चुके हैं, क्योंकि ये जो सब्सिडी है सिर्फ 10 रुपये का रिलीफ दिया गया चीनी में और 50 रुपये का मिल गया होगा आटे में। और उसके लिए अगर जो रिलीफ लेने वाले हैं वही मुतमईन नहीं है तो मेरा ख्याल है ऐसा रिलीफ जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ीद यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, आप रश देख रहे हैं, बहुत रश है। आप क्या कहेंगे, क्या फ़ायदा? भाई जी कोई फ़ायदा नहीं है, वो 5-10 रुपये है, इतनी ज़्यादा रश में तो कोई बचत नहीं है। अच्छा चले 5-10 रुपये का रिलीफ है, लेकिन क्या कहेंगे, जल्दी मिल रहा है कि लाइनों में बड़ी ही देर लग रही है? आप देखें कितनी देर लग रही है। घंटा लगता है लाइन च लग के, की फायदा इतने रिलीफ बाजार च 2-2 घंटे लगते बने लाइन के विचों सुकून नाल बैठे ने। पहला रोज़ा, पहले रोज़े विच आवाम इन्नी परेशान, 10 रुपये की खातर एक लंबी लाइन च लगना रोज़े दे विच। और ये नालों बेहतर है कि बंदा बाजारों जाके उतों 10 रुपये महंगी है ना चीज़,
ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਲੈ 5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਵੇ 10 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ इंतजामिया माँ जी कह रही है, इंतजामिया का रवैया कैसा है? मतलब प्यार से आप लोगों नहीं को पुत्र है सहूलत नहीं रहा है कि सब्जियां पीछे लोग 10-10 रुपये पीछे मरन रहे ने चलो चीनी तो होई ना कि बाहरों मिलती नहीं ते असूल है बुढ़िया बंदियां नूं धक्के मारदियां बंदे बुढ़िया नूं कंट्रोल साडे मुसलमाना कंट्रोल मुक गया है लेकिन इमरान खान साहब तो कह रहे हैं हमने लाहौर को अरबों रुपए की सब्सिडी दी। किते ਉਹਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਹੁੰਤਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਚੰਡਾ ਮਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ वो मेरी बात सुने, वो तो कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं, अच्छा वक्त आना है। ਕਾਹਦਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਘਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ मतलब आपने चीनी ले ली है ना, वो मिल गई है ना, तो इमरान खान साहब ने ਆਏ ਆ नहीं मिली ਨਹੀਂ क्यों? ਹਾਲੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ देखें अम्मा जी ने बड़े गुस्से में जो है वो बड़ी सच्ची सच्ची सीधी सीधी बातें कह दी हैं कि देखें अभी पहला रमजान है, फर्स्ट ये है। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ इतने आज से ही धक्के शुरू हो गए हैं, ये बड़ा एक फिक्र की बात। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਧੱਕੇ ਆ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਧੱਕੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਆ देखें यहाँ पर जो है अम्मा जी ने तो इमरान खान साहब को भी आड़े हाथों ले लिया, हुकूमत को भी खरी खरी सुना दी हैं और साथ साथ अभी तक वो गुस्से में हैं। वो चाह रही हैं कि मुझसे बात की जाए, क्योंकि वह जिनका कहना है कि ख़वातीन अगर हुकूमती नुमाइंदगान की ख़वातीन ऐसे बाज़ारों में आएँ तो उनको अंदाज़ा हो कि रिलीफ क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पर मर्द हजरात जो हैं इनकी भी लंबी कतारें आपको दिखाई दे रही हैं और लम्हे फ़िक्रिया ये है कि ये चीनी जो है इस कदर सुस्त रवि का शिकार क्यों है। ये लाइनें यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं कि एक पैकेट जो है एक फ़र्द को मिल रहा है। ख़वातीन की भी लाइन मौजूद है, यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं वो भी अपनी लाइनों में, और जो इंतज़ामिया है वो चीनी देने में तो मसरूफ़ नज़र आ रही है, लेकिन किस कदर रिलीफ दिया जा रहा है वो पीछे आप सुन के आ रहे हैं। इस कदर सुस्त रवि क्यों है भाई, क्यों इतनी लेट? ਚੇਂਜ ਦੇ ਹੁਣ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ आपका गुड नेम क्या है? ਅਮੀਨ अमीन साहब, आप इंचार्ज है चीनी वाली साइड के। ਹਾਂਜੀ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ मुझे ये बताएं, चीनी पैक पड़ी हुई है, ठीक है जी, चीनी पैक है, पैसे पकड़ने हैं और सिर्फ देनी है, कितने मिनट लगेंगे, कितने सेकंड लगेंगे? सर आप बताएं कितने सेकंड? 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ 5 मिनट लगेंगे एक बंदे को, 5 मिनट। 160 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ अमीन साहब का कहना है कि 160 रुपए गिनने के लिए 5 मिनट लगेंगे। सर ये मेरा ख्याल है आपने बहुत ज़्यादा टाइम बता दिया, शायद आपने ना अंदाज़ा ही नहीं किया क्योंकि आप पैसे गिनने में मसरूफ़ हैं, लेकिन पीछे जो लोग लंबी कतारों में खड़े हैं ना, आप उनसे जाके थोड़ा सा पूछें क्या वो बेचारे रिलीफ ले रहे हैं। अमीन साहब जी, सर पैसे हैं अच्छा जी, आप बोस हैं सर? अच्छा, क्या नाम है? पटवारी साहब है मेरा ख्याल है आप? यार अमीन साहब बताएं तो सही, आप तो बताएं सर। रिलीफ है, लोग बेचारे पीछे तड़प रहे हैं, देर हो रहे हैं, करला रहे हैं। एक अम्मा जी यहाँ पे अभी आई हैं, इनकी बातें आप सुने, वो कहती हैं इनकी अपनी खवातीन आए। भाई जी 2 आपसे हो रहे हैं, हम कर रहे हैं। कर नहीं रहे सर, ये तो हम आए हैं तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है। क्या एक यहाँ पर एक फर्द ने मुझे पता क्या कहा? सर सुने सर, मेरी तो बात सुने, मेरी तो सुने। क्यों सर? दे रहे हैं, बस चल रही है। तो ये घंटों क्यों लग रहे हैं? हमें तो नहीं पता, बस देख नहीं, आपको पता होना चाहिए ना, जब आप बैठे हुए हैं तो आपको पता। मेरी जान दे रहे हैं। नहीं दे रहे ना, आप दे रहे हैं ना, आप गलत बात कर रहे हैं। लोगों की बात आए मेरे साथ, मैं लोगों को सुनवाता हूं। सामने अमीन साहब इनको बता। नहीं अमीन साहब अब क्यों बताएं, अब आप अमीन पे डालना शुरू हो गए हैं। सर ये लोग रोजे में हैं, आप इनका कुछ ख्याल करेंगे, बेचारे पैसे दे के ले रहे हैं, आप अपने पास से नहीं दे रहे, ये हुकूमती जानिब से इनको सब्सिडी दी गई। दे रहे हैं यार। आपको बात बुरा लगनी शुरू हो गई है मेरी। ये सुनिए सब, ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ये इंचार्ज है, इनको बताएं क्या हो रहा है। ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ मरन डई नहीं सर, अब बात ये है, पीछे लोग बेचारे तड़प रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे विजिट करें ना, आपको पता चले। दे रहे हैं पैसे की निगरानी। सर ये पैसे गिनने में आप 10-10 मिनट लगाएंगे तो लोग बेचारे यहाँ पे से वैसे ही जाएंगे। एक फर्द का मुझे कहना है कि ये सुस्त रवि इसलिए है कि ये शाम को जो बचेगी ये इन्होंने अंदर करनी है चीनी। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
आपको नहीं नहीं मेरे साथ नहीं है, आप अवाम का साथ दें, मेरा साथ ना दें। मैं आपसे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लोग तो लोग को क्यों कह रहे हैं? सर कह रहे हैं ना, सर आपका यार आपका लहजा ही बता रहे हैं, आप अपने पास से नहीं दे रहे, इस कदर गर्म ना हो, आप अपने पास से, ये हुकूमती जानिब से सब्सिडी इन लोगों का हक है। जी जी 10 रुपए और इन लोगों का हक है, आप अपनी तो ये किस तरह दे रहे हैं आप? नहीं 4 ना चुकाएं, एक बंदे को एक पैकेट देने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है। नहीं हम नहीं बैठेंगे, आप अपनी ड्यूटी क्या सरंजाम नहीं दे सकते? तो दे दे रहे हैं तो आप अपनी ड्यूटी नहीं, किस तरह को दे अगर नहीं करना चाहते, क्या मैं डीसी साहब को ये आपका मैसेज दे दूं कि आप ड्यूटी नहीं करना चाहते? ड्यूटी दे नहीं रहे सी? क्या मुझे मारना चाह रही? नहीं मारना क्यों? नहीं आप खड़े होकर बात कर ले मेरे साथ, मैं आपसे चीनी लेने नहीं आया। तो तीन ऐसे देनी भी नहीं तो इस तरह। मैं आपसे लेना भी नहीं चाहता, आप लोगों के रवैये जो है वो लोग सही बाहर रो रहे हैं। तो यार किस तरह रवैये हो की? मीडिया के साथ इन लोगों के ये रवैये हैं, तो ये आम शहरियों के साथ क्या सलूक करते होंगे? इनकी बात आप सुन रहे हैं सर, इधर जरा सुने, ये लोगों का ये देखें, साथ ही एहतजाज शुरू हो गया। ਇਹ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ कोई हाल नहीं। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ पैसे भी टूटे क्या लेके आओ। ये कह रहे हैं पैसे खुले लाएं और मुझे कह रहे हैं चेंज देने में टाइम लग रहा है, और ऐसे रोप डाल रहे हैं जैसे मैं इसे चीनी लेने के लिए आया हूँ। आप क्या कहते हैं? यंगस्टर की तो खैर है, आप देखें ना, जो ऐसे लोग जो बेचारे नहीं खड़े हो सकते, इनको कुछ देना चाहिए प्रेफर, कि वो उनको ऐसे लाइन में ना खड़े। सरासर गुंडागर्दी है, बदमाशी इनकी, और कुछ नहीं। देख लें जी, मीडिया की टीम के साथ इनका रवैया चेक करें, और आम शहरी जो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं सुबह की इनकी झिड़कियाँ सुन रहे हैं। सर आप क्या कह रहे थे, जरा सामने आइएगा। यही कह रहे थे कि ये चेंज लेके खड़े हुए, इनके पास पैसे गिनने का टाइम नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ इसी वजह से पकड़े ताकि ये इनकी जो सुस्त पाना ना ये खत्म हो, ये इनकी तेजी में कस्टमर जो है ना फारिग हो जल्दी से, इसलिए चेंज पकड़े हुए हैं। सर कितने टाइम से यहाँ पे खड़े? ये तकरीबन 1.5 घंटा तो हमें हो ही गया है। रोजे की हालत में आप अमीन साहब की बात सुने, उनको बातें ही बड़ी बुरी लग रही हैं क्योंकि सच्ची बातें की जा रही हैं। ये लोग मेरे लिए बोल रहे हैं, ये आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। ईमानदार तो आप रोजेदार नहीं मुझे लग रही है, अगर आप रोजे में होते इन बुजुर्गवार का आपको ख्याल होता। गारंटी देनी पड़ेगी मैं रोते जा। सर इन बुजुर्गों का ख्याल किस? देख मैसेज दे रहे हैं। सामने बैठे हुए, एक मिनट अमीन साहब आप लहजा अपना ठीक करें, और दूसरा पंखे के सामने बैठे हुए हो, इन लोगों को भी पंखे लगा के दो। लगाए ने पक्या। हाँ वो पीछे देखे सारे गर्मी में मर रहे हैं। 160 रुपये हमने देने हैं, ठीक है, 10 रुपये की खाते चीनी नहीं दे रहे। नहीं जी ये देख लें, ये कैसी इंतजामिया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, कैसा मतलब कैसे लोग बिठा दिए हैं। ये खुद कह रहा है मैं रोजेदार हूँ, और इनको ये बुजुर्गों की कोई, वो बेचारे अगर 10-40 रुपये उनको बाकी करने हो तो वो कह रहे हैं जी हमने चीनी नहीं देनी है। ये इनके हालात हैं, और भी कोई बात करना चाहे तो कर सकता है। ये आपने देखा कि जैसे ही कोहिनूर की टीम यहाँ पर पहुंची है तो इनकी स्पीडें जो हैं लग गई हैं। इस काम के लिए नहीं है, ये प्रॉपर इस काम के लिए नहीं है। ये लोग, ये ड्यूटी वाले लोग हैं, ये अपनी वैसे ही जैसे दफ्तरों में बोलते हैं वैसे बोल रहे हैं। इनके लिए प्रॉपर डीलर होना चाहिए जो अच्छे तरीके से कस्टमर को डील करें, प्यार से। देखिए आधा घंटा हो गया लाइन में खड़े हैं, अब बाद में कहेंगे चेंज लेके आओ, फिर आधा घंटा फिर लगेगा, तो सर क्या करेंगे हम लोग? 10 रुपये बचाने के लिए हमें पूरा दिन यहाँ पे गुजर जाएगा, उसका क्या फ़ायदा? इनके रवैयों के हवाले से मतलब आपने अच्छी रोशनी डाली है कि ये दफ्तरों में बैठे जैसे लोगों पर ये समझ रहे हैं ये भी हमारा दफ्तर है। ये वही लोग हैं, ये जो कहते हैं जी ये कागज़ पूरे नहीं हैं, ये कर लें वो कर लें, ये वो लोग नहीं हैं। जी आपने इनकी बात सुनी कि एक छोटी छोटी नुक्ताचीनी करने वाले लोग, जो लोगों के महीनों ज़ाया करने वाले, उनको यहाँ पे बिठा देंगे तो उनके लिए घंटों ज़ाया करने तो कोई आम सी बात है। मेरे साथ खवातीन भी, अम्मा जी ने तो बड़ी खरी खरी सुनाई है इमरान खान साहब को भी, और इन्होंने इंतज़ामिया को भी सीधी सीधी बताई। महंगाई की उन्हें महंगाई की आज बताएं यहाँ पर कैसा आपको सही से रिलीफ मिल रहा है? मिल रहा है, ठीक है, ऐसे ही धक्के मिल रहे हैं। लोग बेचारे बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं, बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं लोग। देखे खवातीन बेचारी लंबी लंबी लाइनों में, रोज़ादार हैं ये लोग, और अमीन साहब जो यहाँ पर चीनी दे रहे हैं वो तो बड़े, उन्होंने वो नाखुदा बने हुए हैं। उनका कहना है कि भाई जो हम कर रहे हैं बस वही ठीक है, लोग जो भी कह रहे हैं वो सब गलत और झूठ है। नाजरीन, सिंहपुरा सस्ता रमज़ान बाज़ार में इस वक्त मैं आपको जो मनाजर दिखा रहा हूँ,
ये बड़े ही दिल खराश मनाजर हैं। यहाँ पर ख़वातीन, मर्द और छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े मर्द और ख़वातीन जो हैं वो लंबी लंबी लाइन कतारों में लगे हुए हैं चीनी आटा लेने के लिए। सब्सिडी जो है, रिलीफ जो है वो चंद एक रुपयों का है, लेकिन जलालत जो है सारे सारे दिन की है। आप क्या कहती हैं मेरी बहन, रिलीफ आपको मिल रही है? नहीं भाई, वही बाहर है, वही चीनी अंदर है, रेट तो एक ही है ना। लाइनें कितनी देर के बाद अब बारी आएगी, कोई अंदाज़ा है? देखें अब कब बारी आती है, आपके सामने ही है। देखे दिखे काफ़ी ज़्यादा चीनी, वही उसी रेट पे ही वो दे रहे। यहाँ तो ना कुछ इसमें भी तो कमी हो ना, तो फिर है ना, अब इंतज़ामिया देखे वैसे ही औरतें हैं वैसे ही मर्द, अच्छी बात तो नहीं है ना ये। आप बताएं कि कब से खड़े हैं? तकरीबन आधा घंटा हो गया, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा अभी वहाँ तक जाते हुए। सिर्फ एक पैकेट चीनी लें। सिर्फ एक पैकेट चीनी का। क्या कहती हैं, इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी सब्सिडी और रिलीफ दिया है, हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है यहाँ से? मैं कुछ कहूँगी ना तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसने नहीं, आप कहीं खुल के कहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा और इमरान खान साहब को भी अच्छा लगेगा। फिर रिलीफ दिया होता तो आज अवाम का ये हाल होता। आप पहले ये देखें, सारी दुनिया ना घरों में ना मर्दों के कारोबार हैं और ना घरों में, जितना हम लोग एक माह के लिए राशन डालते थे ना, अब हमसे वो चीज़ बन ही नहीं रही कि हम इकट्ठा कुछ लाएं और अपना रमज़ान का चलाएं सिस्टम। अच्छा मुझे ये बताएं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि इस साल हमने पहले सालों से भी ज़्यादा सब्सिडी दी है और ज़्यादा रिलीफ। पिछली दफ़ा 130 रुपए का पैकेट दे रहे थे, अब 160 रुपए का पैकेट दे रहे हैं। अब आप खुद ही देख लें ना क्या रिलीफ दिया उसने हमें। झूठ की तो बात नहीं है, बिल्कुल आपके सामने ही है ना रिलीफ। सभी स्टॉल्स पे जाएं, खुद सर्वे करें, देखें क्या रिलीफ दिया उन्होंने हमें। चलें देखें, बहुत नाला, बड़े गुस्से में हैं लोग जो हैं वो बेचारे खुद ब खुद कैमरे के सामने बात करना चाह रहे हैं, अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि शायद इन्हीं की ज़ुबानी कोई असर हो जाए इंतज़ामिया को और ये जो रिलीफ है इसका सिस्टम कुछ बेटर हो जाए। क्या कहना चाहिए? ये देखो सब कुछ लेने पे मिलते हैं, 10 रुपये की खातिर, 20 रुपये की खातिर। कब से लाइन में लगी हुई? हो गया आधा घंटा तो हो गई है। रोज़े में आधा घंटा हो गया और अभी मजीद कोई पता नहीं, 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। ये रिलीफ की लाइनें हैं जी, आपको रिलीफ की लाइनें दिखा रहे हैं जो इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे या किए जा रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। सिंहपुरा रमज़ान बाज़ार, जो सस्ता रमज़ान बाज़ार है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस बेचारे ने चीनी ले ली है वो तो बड़ा खुशकिस्मत है। सर आपने चीनी ले ली, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं। हाँ जी, खुशकिस्मत है। आधे घंटे के बाद जाकर नंबर आया। ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੀ 365 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਆਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀਏਗਾ। मतलब बाहर सस्ता है, यहाँ पे महंगा है। ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੋਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। खजूर सस्ती बाहर प्याज में पता कि 80 रुपए दे रहे हैं, इधर से 20 रुपए मिला है मुझे। बड़ा अच्छा, फिर तो आपको रिलीफ मिल गया। और केड़ा माफी दे दो, आओ। अच्छा जा रहे हो। कोई बात नहीं, इधर आओ यार, इधर आओ। 80 रुपए क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? सर 80 रुपए तो है नहीं, 50-60 रुपए बिकता पे। रमजान से पहले 50 रुपए दे रहे थे। हर चीज़ की यहाँ पे लाइनें लगी, प्याज की लाइन, चीनी की लाइन, आलू की लाइन और घी की लाइन, ऑयल की लाइन। अल्लाह तबारक तआला का एहसान है, हर चीज़ है, शुक्र है अल्लाह का। हमारी आवाम ने शुक्री है, हर चीज़ है। नहीं अच्छा एक मिनट, ये पीडीए की सपोर्टर है, वालदा और बेटा किसके सपोर्टर है? हम नून लीग के सपोर्टर। नून लीग और पीडीए की यहाँ पर जो है वो बात सुने। माँ जी आप बताएं, यहाँ पर हर चीज़ अवेल है। हर चीज़ है, आवाम ने शुक्री है, हर चीज़ है और सस्ती है हर चीज़, लेकिन आवाम ने शुक्री है, शुक्र नहीं करते बस। अच्छा आपका बेटा क्या कहता है? असल में मैं लाइन में ला के चीज़ें लें तो इनको तो फिर अच्छा ही लगेगा हर चीज़। ये झूठ बोल रहा है, ये हर चीज़ है, आवाम ने शुक्री है बस। मतलब आपका बेटा झूठ बोल रहा है? मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। अच्छा क्यों? अच्छा मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं आपने घबराना नहीं, इस साल हमने पहले से भी ज्यादा अच्छा रिलीफ और सब्सिडी दी है, सही बात है? इंशाल्लाह ऐसा होगा, अगर आवाम सब्र कर गई तो। अच्छा मुझे बात बताएं माँ जी, अवाम की बात छोड़ें, घर में सब्र नहीं है? हाँ यही बात है, हमारी आवाम में सब्र नहीं है। माँ जी कह रही हैं कि सब्र करना चाहिए आपको। इनको हुकूमत अभी आ जाने दें दोबारा इमरान खान साहब की, इनकी चीखें ना निकली तो मेरा नाम बदल दीजिए। माँ जी अब बेटा कह रहा है कि भाई हुकूमत जो है वो आजमा रहा है। हर बच्चा बिक जाए ये ज्यादा बेहतर है। हाँ बात ये मुल्क बचना चाहिए, वो मुल्क बचा रहा है और इन्हें पता ही नहीं चल रहा। अच्छा आपके ख्याल में इमरान खान साहब का रह जाना बेहतर है? बेहतर है, आगे हुकूमत भी उनकी होनी चाहिए।
होनी चाहिए। भाई वालदा कह रही हैं कि हुकूमत उनकी चलनी चाहिए, आप कह रहे हो कि मतलब तो फिर वो यही होगा कि फिर अवाम में सिर्फ इमरान खान बैठा होगा, अवाम सारी खुदकुशी कर देगी। यहाँ पर घर में क्या, यहाँ पर एक झगड़ा चल रहा है, घर में क्या सीन होता है? नहीं नहीं, घर में कोई सीन नहीं नहीं, आप भी माशाल्लाह पूरी जो है ना सरगर्म रुकन है। कोई हम बहस करते ही नहीं इस मौजू पे। आज मतलब मौका मिल गया, दिल की भड़ास निकाल दी। आज मौका मिल गया। माँ जी ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, भाई भी अच्छे बोल रहे हैं। देखें 2 घंटे से आपका बेटा चीनी की लाइन में लगा हुआ है। नहीं नहीं, 1 मिनट में मिल गई है। झूठ बोल रहे हैं। गलत कह रहा है। अच्छा, आपको नहीं ना लाइन तोड़ के गया, गलत तरीके से गया। गलत है ना, फिर ये गलत है ना। अगर लाइन में लगे रहे सब तो आराम से मिल जाएगी चीज, कोई बात। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि लाइन तोड़ के आगे चला गया। यार माँ जी कह रहे हैं आप बेईमानी से कह। ये देखें मेरे पास ये 4 किलो का है, मैंने गलत तरीके से लाइन तोड़ के अंडर तोड़ती गलती तरीके से ये लिया, तो इसके बारे में इनका क्या ख्याल है, पूछें इनसे। हाँ ये गलत है। अब अगर ये तरीके से लगा रहता ना सबको चीज मिल जाती। लगा रहता तो फिर सारा दिन लगा रहता। सारा दिन लगा रहता, आपको भी यहाँ पे बैठना। नहीं कोई सारा दिन लगा रहता, आराम से मिल। सारा दिन भी बैठता तो फिर भी आप इमरान खान। हाँ नहीं, अवल ऐसा होता ही नहीं, आराम से मिल रही है चीज। लोग ठेलों की ठेले की देखो, सारी औरतें जो ये लाइनों में लगी, इनके बारे में आपका क्या? मिल रही है इन्हें चीज, क्या हो रहा है? फजूल तो नहीं लगा हुआ कोई। हाँ जी, देखिए अब यहाँ पर एक सियासत की बात हो रही है, आप कुरी के साथ उसको देख रही हैं कि चुप कर। बेटा मान जा। सब ने भरे में शापर टोकरियां, क्यों मिल रहा है ना चीज, मिल रही है तो ना, या तो ना ऐसे खाली जा रहे हैं तो रोएं। भरा हुआ है और फिर बातें कर। मैं आपको एक कोई चीज़ बताता हूँ, फिर भी रो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पे आप जाके देख लें कि वहाँ पे बेचारी औरतें, बूढ़ी बूढ़ी औरतें बैठी हुई हैं, और यूटिलिटी स्टोर पे कोई कुछ भी नहीं है। वो दोबारा बहाल हो गया। एक और इमरान खान साहब वाले इमरान खान जिंदाबाद, वो 12 अगले 5 साल पूरे। माँ जी नहीं, अभी देखें अभी बात आपने करनी है कि भाई रिलीफ यहाँ पर मौजूद है। नून लीग वाले जो है वो मानने से इनकारी हैं। नहीं है, रिलीफ है। ये क्यों नहीं मान, क्यों नहीं रहे? हट धर्मी है ना, हट धर्मी है, बस हट धर्मी है। तो आप क्या कहेंगे? माँ जी ने कहा कि ये जो हट धर्मी है नून लीगियों की, अब हमारे कायद को अल्लाह सुरखरू करेगा और वो वापस आएगा, वो महंगाई पे वो काबू पाएगा, इसके बस की बात नहीं। इनके बच्चे बिक जाएंगे, वो और एक बात है। मतलब आपका बच्चा बिक गया तो जाहिर है इसका। हाँ जाहिर। अच्छा, अब बात ये है कि बड़ी अच्छी तकरार हुई है, लेकिन कोशिश कीजिएगा ये सियासत घर में ना जाए। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, जज़ाकल्लाह। आपने सुना माँ बेटा जो है वो यहाँ से रिलीफ बाज़ार में पहुँचे, सस्ता रमज़ान बाज़ार सिंहपुरा में। यहाँ पर वालिदा को का कहना है कि भाई हर चीज़ जो है हमें प्रॉपर टाइम में बासानी मिल चुकी है, जबकि बेटा जो है वो इसी बात पे बजिद था कि भाई हमें घंटों जो है वो लाइनों में लगना पड़ा। मज़ीद भी लोग जो हैं उनसे भी जानेंगे, उनसे बात करेंगे क्या कहते हैं इस हवाले से, तो आपको सुनाते हैं। यहाँ पर लाइनों में लगे हुए जो लोग हैं, अच्छा खुशकिस्मती की बात हो रही का रेट 80 रुपए था, आज 165 रुपए है। इसका भिंडी का यहाँ पे। हाँ जी, कलम खुद लेकर गए हैं, आज 165 रुपए दे रहे हैं। अच्छा मुझे अंकल जी ये बताएं, आपको तो चीनी माशाल्लाह मिल गई है, अभी भी आप नाराज? यार ये थोड़ी के रोटी मिल गई, सालन नहीं मिला, मिर्चें मिल गई, घी नहीं मिला, ये तो नहीं कोई बात। अच्छा घी नहीं मिला, जबकि घी भी मिलना चाहिए था। अच्छा मुझे आप बताएं, आपको चीनी मिली, कुछ मिला अभी तक? कहीं प्याज और आलू लेकर आया हूँ। और चीनी नहीं मिली अभी? नहीं अभी जाके लगना लाइन। हाँ जी, लाइन में मतलब पूरा फिजिकली तौर पे तैयार है ना लाइन में लगना सर, घंटों लगना? बिल्कुल ऐसा ही है। इंतजामिया का क्या रवैया सर यहाँ पे? सर इंतजामिया का रवैया कोई भी नहीं है, बस अपने घुसम घुसे करके घुस के जाए, जिस तरह से कोई अपने जोरों बाजू पे करना पड़ेगा, इंतजामिया ने कोई भी नहीं है। अपने हाँ रोजा रह के अपना जोर लगाना है, बुजुर्गों ने भी, जवानों ने भी, खवातीन ने भी, तो फिर जाके कोई रिलीफ की बात हो सकती है। आगे भी लोग देखें, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है इस वक्त, बात करने की कोशिश करेंगे लोगों का क्या रवैया इस वक्त। कोई कह रहे हैं जो मटन है वो महंगा है, यहाँ पर बीफ महंगा है, चिकन महंगा है, और कुछ लोग जो वो कह रहे हैं गैर मयारी अशिया हैं, जो कि गैर मयारी अशिया हैं, इसलिए रिलीफ जो है वो नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत का ये विजन जो है वो नाकाम नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें हैं, हर चीज़ पर ही लंबी लंबी लाइनें हैं, बाकायदा जो है लोग यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक और मेरे साथ अंकल मौजूद है। सर बताइएगा, आपको मिल गई चीनी, आटा, जो जो आप चीज़ें लेने के लिए आए थे वो मिल गई? रश ही बहुत बड़ा हुआ है भाई, कहाँ से लेंगे, इतनी लाइनें लगी हुई हैं, कहाँ से एक एक घंटा आधा घंटा खड़े रहेंगे, क्या मिलेगा उधर से? मसला ये है, मैं आपको असल बात ये बता रहा हूँ, ये लेडीज़ साथ हैं लोग, इन लोगों को बहुत मुश्किल है। जहाँ तक लेडीज़ अलग होना चाहिए या मर्द अलग होना चाहिए, फिर होना चाहिए। अब देखो ना, बीच में औरतें हैं, मर्द हैं, ये कोई असूल नहीं है, ये इसका कोई अच्छा होना चाहिए, कोई मसला होना चाहिए। देखिए
चीज़ मिलना, अशिया खोरनोश मिलना ना मिलना एक अलहदा बात है। इंतज़ामात के हवाले से बड़ा अच्छा इन्होंने सजेशन दिया है कि जो मामला हैं ख़वातीन और मर्द के वो अलहदा अलहदा होना चाहिए। धक्कम पेल बहुत ज़्यादा यहाँ कुड़ियाँ बिच अपने धक्के लगे हैं, औरतें भी साथ लगी हैं, लेकिन हम रोज़े के मसला है, रोज़ा भी है, रमज़ान शरीफ भी है, तो कैसे होना चाहिए ये इंतजाम में सही नहीं है। अगर दुकानों पे करते तो ज़्यादा फायदा नहीं है आवाम के लिए। ये अगर ओवरऑल अगर ये दुकानों पे हर चीज़ें मिल जाएं तो ये आवाम के लिए सहूलत नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है ना। यहाँ पे जो इतना निज़ाम ख़राब हुआ है, लेडीज़ भी बीच में, जेंट्स भी बीच में, ठीक है ना। और डाकू है कि देखें ये रिलीफ दुकानों पे भी मिल सकता था जी, अगर टीमें मुतहरक रहती हैं और अच्छे तरीके से ये डील हो सकती जी पई है ते ए की 10 रुपए बदले खपना ते रोजा लखा ते पकड़ना। अच्छा, आप लोग इत्थे बाद इंतजामिया अंकल इंतजामिया क्या कह रही है, मेरी बात सुने ना। इंतजामिया कह रही है कि भाई टाइम ही कोई नहीं लग रहा, हम तो आते हैं। मां मां फायदा कोई नहीं है, कोई वो ढीली है भाईजान यहाँ पे इंतजामिया। तो यहाँ पे अगर इतनी उसके अंदर करंट होते, इतने उनमें स्पीड होती तो इतने में क्यों खड़ा होना पड़ता हमें। करना चाहिए ज़्यादा, ये नहीं होना चाहिए। ये जो इकट्ठा हो रहा है ना, ये गलत है। देखो औरतें भी हैं, मर्द भी साथ ऊपर चढ़े हुए हैं, ये गलत बात है। अभी सर अभी तो पहला रोजा है, अभी तो पूरा माह गुजरेगा, क्या कहती हैं रिलीफ किस कदर काम आएगा? नहीं, कोई काम नहीं आएगा रिलीफ, कोई काम नहीं आ रहा है। यहाँ पे रश और बढ़ना है। ये जगह भी इतनी तंग है, यहाँ पे कोई निजाम नहीं है, कोई यहाँ पे सब्सिडी नहीं मिल रही। दिन किलकिली पई रहनी है, बड़ा रोला पिया रहना है। ये गल ठीक नहीं, इन डिवाइडेशन दे विच लियाओ ताकि निजाम जो ना सिर्फ अलहदा होना चाहिए, जेंट्स का अलहदा होना चाहिए। थोड़ा जिहा जो ना वसी करो अगर निजाम नूं बेहतर करना है। ये निजाम ठीक नहीं गा। 10 रुपए की बचत है मगर जलालत बहुत हैगी। कि आवाम जो है वो रज नहीं सकती, लोग जो हैं वो कभी भी खुश नहीं होंगे। क्या कहेंगे, मतलब कि आपके ख्याल में यहाँ पे मामला ठीक है? ठीक है, रिलीफ नहीं है तो ना हो, आवाम को तकलीफ है तो ना हो। बात तो ये है, गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे रही है तो तरीके के साथ आओ ना भाई। देखिए मेरी बात सुने, जब आप ही का टैक्स होगा और आप ही को वो कुछ रिलीफ उसमें से मिलेगा तो आपको मतलब बुरा तो लगेगा। ये चीज़ लगी हुई है ना, हम लोग ही नहीं इंसानों की तरह आते। अगर हम इंसानों की तरह हैं तो सारा कुछ मिल रहा है। रिलीफ कितना गवर्नमेंट दे, इतना ही होता है, और क्या दे दे। आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है वो कारआमद आ रही है? बिल्कुल कारआमद, और आगे भी पूरा माह बेहतर जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। आपको माशाल्लाह हर चीज़ लगता है आपने मिल रही। ये सस्ते तंदूर से तो ये बेहतर है। सस्ते तंदूर, जो रोटी सस्ती रोटी थी वो कहाँ पे आज कभी नज़र आया आपको सस्ता या इनको रोटी वाला तंदूर है कोई? ये तो पिछले रमज़ान शरीफ में ये था, अब भी है। ये जब तक इमरान खान रहेगा ये होगा। लेकिन नवाज शरीफ ने वो रोटी का किया था, वो ख़त्म हो गया, वो नाम और निशान ही नहीं रहा। वो पैसा किधर गया, वो चीज़ें मिल ही नहीं रही। वो यानी कि ये समझ से बाहर है। ये सारे चोर इकट्ठे करके आप ये इसको गिरा रहे हैं, ये काम ख़त्म करवा रहे हैं ये गरीब। आपके ख्याल में यहाँ पर जो है आप आए हैं, लाइनें जो हैं वो बहुत जल्द आपको चीनी मिल रही है, आटा मिल रहा है या दीगर अशिया खोरनों? और यही लोग जो है ना, ये लाइनों में लग जाए ना तो कोई रश नहीं होगा। ये लोग लाइनों में लगेंगे ही नहीं तो रश तो होना ही होना है। इन्होंने खुद ये डिस्प्ले बनाना। लेडीज़ देखो, जेंट्स लेडीज़ वाली साइड से कि डिस्प्ले रहेगा तो सब। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर खवातीन बेचारी धक्कम पेल में आ रही हैं, उनको भी धक्के लग रहे हैं बेचारियों को। देखिए ये एक बड़ा चीनी दी लैन है, एक जेंट्स दी, लेडीज़ दी लैन है, एक जेंट्स दी लैन है। इन्होंने चाहिए रोज़ा हर बंदे ने रखे, जल्द तो जल्द हर एक बंदे चीज़ दे के फारा कर देता जाए। क्या कहती है, जल्दी नहीं मिल रही? सर कितने जल्दी मिली, देखो कितना रश है, कितनी तंग जगह ते लगा रमजान बाजार। डिस्प्ले ना आवाम उत्ते पा रहे हैं, खुद सहूलत चाहिए आवाम को देनी कि आवाम चाहिए सहूलत देनी। इन्होंने खुद एहसास करना चाहिए आवाम का। ये देखें बच्चे को उठाया हुआ है आपने, फैमिली के साथ आए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर चिकन का रेट 364 रुपये लिखा हुआ है और ओपन मार्केट में 360 रुपये का मिल रहा है। उसके अलावा भी यहाँ पे कोई चीज़ों का कोई इतना खास फ़र्क नहीं है, धक्के ज़्यादा हैं। अच्छा, साबका हुकूमत जो नून लीग की गुजरी है, उसमें जो रमज़ान बाज़ारों का रिलीफ या सिस्टम था वो कैसा? उसमें रिलीफ का सिस्टम भी अच्छा था और इस तरह इतने तंग रमज़ान बाज़ार नहीं होते थे, काफ़ी बेहतर था। सब कुछ इंतजाम वगैरह सब कुछ बेहतर थे और उसके अलावा जो रिलीफ था वो ज़्यादा था। अब ये रिलीफ सिर्फ नाम के लिए रमज़ान बाज़ार लगाए हुए हैं, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब आपके ख्याल में जो शहबाज शरीफ का दौर गुजरा है, नवाज शरीफ का गुजरा है, वो बहुत बेहतर था इससे, वो बेहतर था इस महंगाई के हिसाब से भी और उसके अलावा भी जो है इन रमज़ान बाज़ारों की सहूलत के हिसाब से भी वो बहुत बेस्ट थे। इनसे इंतज़ामात मुकम्मल नहीं होते, नहीं बस
देख लें अभी भी वो कोई चल रहा है इनका अभी भी मसला, अब देखते हैं क्या होता है इनका। इस रिलीफ ने साबका हुकूमतों की याद दिला दी है। आपको चीनी मिल गई? नहीं दे नहीं रहे, लाइन क्यों नहीं दे रहे? लाइन लगी हुई है तो कैसे ले? भी लाइन है तो लाइन मतलब आप लगे थे लाइन में, लाइन छोड़ के आ गए? हाँ जी, अब लेनी नहीं है? लेनी है पर उधर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। टाइम की वजह से आपने सोचा कि अब छोड़ देना पे? जी। तो वैसे भी इतने टाइम में लगने के बाद मिलनी भी है कि? हाँ जी। सही है। अच्छा, और भी खवातीन नाराज नजर आ रही हैं, क्या करें? कम है भाई, चीनी 5-10 रुपए कम है। फायदा क्या, इतनी दूर से 100 रुपए किराया लगा के इधर आना है तो सस्ता लेने आना है ना, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो पहले हुकूमत थी नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ ने जो पंजाब हाँ, लेकिन इससे पिछले साल था, लेकिन इस साल तो अल्लाह खैर है। इस साल तो इमरान खान साहब ने कहा मैं ज्यादा सब्सिडी दे रहा हूं, ज्यादा फायदे मिलेंगे। अल्लाह का शुक्र, उन्हें कहे कि ठीक है हर चीज सस्ती है। क्या कहते हैं, आइंदा हुकूमत भी पीटीआई की होनी चाहिए? हमें किसी हुकूमत से कोई नहीं है, लेकिन हमें अपना ये रिलीफ दे रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है चाहे वो इमरान खान है। अच्छी बात इन्होंने की है कि जो पेट है, जो भूख है, वो किसी हुकूमत को नहीं मांगती, वो तो सिर्फ खाने के लिए अशिया मांगती है, खाना पीना मांगते हैं। लोगों को रिलीफ से गर्ज है, लोग बेचारे पिस चुके हैं महंगाई के तले, इसलिए लोग बेचारे परेशान हैं। शहरी जो हैं उनका ये कहना है हुकूमत का कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं है, कोई भी हो, हमें किसी से गर्ज नहीं है, हमें ज़रूरत अपने रिलीफ की है। जब रिलीफ मिलेगा तो हम लोग भी कुछ आसानी जो है वो ज़िंदगी गुजार सकेंगे या रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रख सकेंगे। देखिए, पूरे साल में एक माह जो है रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ सस्ता रमज़ान बाज़ार का इनेकाद किया जाता है हुकूमती लेवल पर, और रिलीफ दिया जाता है। सब्सिडी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो आवाम के लिए उसके बाकायदा ऑर्डर जारी किए जाते हैं और बजट जो है वो पास किया जाता है। लेकिन बजट जो है वो आवाम के लिए किस कदर कारआमद है वो आप देख रहे हैं। लोग यहाँ पर बड़े परेशान हैं क्योंकि जो रिलीफ है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर चीनी आटा मिल रही है तो वो लंबी लंबी कतारों के बाद जाके कहीं 5-10 रुपए जो है वो फ़ायदा मिल रहा है। सर, आपने चीनी ले ली है? नहीं सर, मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? बिल्कुल सर, कहते नहीं है, है ही नहीं है। तो लाइनें तो लगी हुई हैं आगे बहुत लंबी लंबी, पता नहीं क्या बात है, नहीं दे रहे। दे ही नहीं रहे मतलब ये आप गए हैं उनके पास और वो कहते देने ही नहीं? नहीं दे रहे। तो जो लंबी लाइनें हैं वो बेचारे कैसे ले? क्या सुबह के खड़े हैं, रोज़ा रखा हुआ है, क्या भैया क्या यार मुसीबत है यार। ये देखें, इनका चेहरा देखें किस कदर मायूस कुन चेहरा है कि भाई रोज़े की हालत में सुबह के निकले हुए हैं कि चलो बच्चों के लिए जो है वो राशन इकट्ठा किया जाए, पूरा महीना जो है वो बासानी गुजर सके। लेकिन जब मिलेगा ही कुछ नहीं और जो मिलेगा वो बाहर से भी ज़्यादा महंगा मिलेगा तो कैसे? क्या करें फिर, क्या गरीब आदमी क्या करेगा? इमरान खान साहब ने तो कहा था इस साल जो है वो ज़्यादा बेहतर रिलीफ मिलेगा। कोई नहीं मिल रहा, वैसे झूठ बोल रहा है। नाजरीन, यहाँ पर एक जो मैं आपको काबिल गौर बात बताने लगा हूँ वो बड़ी अहम है। जहाँ जहाँ इंतज़ामिया के कैंप्स हैं वहाँ पर आप देख लें, या स्टॉल्स हैं वहाँ पर आप देख लें, पंखे बाकायदा चल रहे हैं, हवा उनको मिल रही है। लेकिन ये जो बेचारे ख़रीदार रोज़ादार आए हुए हैं इनके लिए ना तो कोई पंखा आपको नज़र आ रहा है, ना यहाँ पे कोई हवादारी का सिस्टम नज़र आ रहा है। सख्त गर्मी का आलम है यहाँ पे और सख्त रश में जो है रोज़ादार जो है वो सुबह के आए हुए हैं और ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। आप देख सकते हैं सब जो है वो पसीने में लथपथ है। कोई ऐसा शख्स नहीं आपको नज़र आएगा जो आपको लगे कि जो हवा जिसको मिली हो। आगे भी चलेंगे, आगे भी पूरा आपको विजिट करवाएंगे। ये रमज़ान बाज़ार काफ़ी बड़ा लगाया जाता है और यहाँ पर इंतज़ामिया का दावा किया जाता है कि बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। यहाँ पे पूरा इलाका जो है वो मुस्तफ़ीद होता है इस रमज़ान बाज़ार से। किस कदर फ़ायदा मिलता है लोगों को वो आपको वो आपको सुनाएंगे। लोगों की बात आप सुन के खुद ही अंदाज़ा कर सकेंगे। वोट किसको दिया? वोट तो इमरान खान। जख्मों पे नमक है जी, जख्मों पे नमक है। अंकल ने इमरान खान साहब को वोट दिया था इसलिए कि ये लाइनों में ना लगे। सही बात है। मुझे ये बता, हाँ वो कह रहे हैं जख्मों पे नमक नहीं, जख्मों पे आटा रखें क्योंकि आटे की लाइन है। तो अंकल, वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उन्होंने कहा इस साल हम लोगों को ज़्यादा सहूलियात फराम करेंगे, तो मिल नहीं रही। नहीं दिया। कंबलियाँ तोड़ने की जो इस वक्त हवा उड़ी हुई है वो सही है, फिर टूट जानी चाहिए। सही है, टूट जाएगा। इमरान खान साहब को आगे हुकूमत बनानी चाहिए कि नहीं? नहीं। देखें, जब वोटर बेचारा मायूस हो जाएगा, ये देखें बुजुर्ग हैं, इन बेचारों का तो हक है ना, इनको आते ही जो है वो चीज़ प्रोवाइड की जाए जो भी ये लेना चाहते हैं, लेकिन इनको भी लाइनों में लगना पड़ रहा है। देखें लोग बेचारे पीछे से। जी अंकल। यार सानू असी तो बुढ़े आदमी है, सानू भी लाइन से लगना पड़ेगा कि बेहतर नहीं कि असी इन्हों कहिए कि सानू को बगैर लाइन तो आटा देते गया। सिटीजन्स के लिए एक अलहदा लाइन जो है वो बाकायदा ये SOPs में भी है लेकिन नज़र नहीं आ रही। अंकल, ये तो कह रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से तो ये सख्त हदायत हैं कि भाई अलहदा सिटीजन जो है सीनियर उनको जल्दी चीज़ मिल जाए और वह घर जाएँ।
ਸਾਡੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ बात करें ये हमारे पुलिस के जो जवान हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहते हैं लोग बेचारे बड़े परेशान है रोजे। कोई परेशान नहीं है, SOP के मुताबिक लाइन्स लगी हुई हैं, आटा दिया जा रहा है। हक की बात तो ये है कि रोजे की हालत में यार 2-2 घंटे लोग रुकेंगे तो क्या कहेंगे, वो सही बात है। सिर्फ 5 मिनट आप यहाँ देखें, वॉच करें। तो मैं सारा विजिट करके आया हूँ, लोग बेचारे बड़े परेशान हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं। इंतजामिया जो उनके रवैये भी मैंने देखे हैं, यहाँ पे इंचार्ज जो है वो वैसे ही गायब हो गए। कोई परेशान नहीं है, यहाँ सब रीज़नेबल तरीके से आसानी से आटा मिल रहा है। आप चेक कर लें, देखिए लाइन बिल्कुल आपके ख्याल में सब ठीक? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अभी माशाल्लाह रोजे में। जी जी वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है जी। चलें, दोनों तरफैन के आपने व्यूज़ तो सुने हैं ना। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ बेहतरी है, लेकिन ज़्यादा लोग जो हैं वो बेचारे परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये रिलीफ किस कदर कारआमद आएगा ये तो शहरी ही बता सकेंगे। पहला रमज़ान है, अभी ये हालात हैं, आइंदा जो पूरा माह है वो कैसे गुजरेंगे ये अब लोग जानते हैं जो यहाँ से ख़रीदारी करने के लिए आएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो भी मामला जो है वो उतराव चढ़ाव की तरफ जारी हैं। अगर कुछ मामला बिगड़ जाते हैं, असम्बलियाँ टूट जाती हैं, तो फिर अवाम किससे सवाल करेंगे और इनको जवाबदेह कौन होगा, ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगर मौजूदा हुकूमत जवाब नहीं दे सकती तो जब निगरान हुकूमत यहाँ पर होगी तो वो क्या सूरत हाल बनेगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर तक लाइन है। पहले लाइन बनती है थम के ऊपर जो मार्क लगाया जा रहा है, उसके बाद लाइन में लगते हैं। सर कब से खड़े? अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन तो घंटा एक तो हो चुका है और मैं कह रहा हूँ कि भी ये बिल्कुल फ्लॉप है इमरान खान। ये देखें, हम 50 रुपए की खातिर जो इतनी लाइन में लगे हैं, अभी हमें मज़ीद 2 से 3 घंटे दरकार हो सकते हैं। मज़दूर आदमी हमारा रक्षा बाहर खड़ा हुआ है, क्या करेंगे हम? कोई लालच, कोई यही है कि चल यार 50 रुपये हमारे ज़्यादा हो जाए, पर इन लोगों को कोई एहसास नहीं है। यही काम दर बदर होते, चौकों पर होते, रोडों पर ट्रक लगे होते, हम लोगों को सहूलत होती। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप दिहाड़ी कितनी कमाते हैं? 1000 से 1200 रुपया। 1000 से 1200 कमाते हैं। यहाँ से आप 4-5 घंटे में कितना रिलीफ लेंगे, कितने पैसों? ये जी एक आटे का तोड़ा लेना है, उसी के लिए लगे हुए हैं। 50 रुपये यहाँ से हो गया। बस यही है, समझे कि ये 3 घंटों में अपना 3 घंटे नुकसान करके ये 50 का फ़ायदा लेंगे, और ये हमारी मुल्क है, ये हमारे हालात हैं। देखिए जी, ये बहुत महंगा सौदा आप तो कर रहे हैं कि 1200 की दिहाड़ी तोड़ रहे हैं और 50 रुपये का जो है वो फ़ायदा ले रहे हैं। क्यों यहीं से लेना मकसूद? ओ भाई, जब कुछ नज़र नहीं आ रहा कि दिहाड़ी भी नहीं बाहर लग रही, काम भी नहीं है बाहर देखो दुनिया शमशान बैठी है इन लोगों की हुकूमतों की वजह से कि जी आज ये हो रहा है, एतमाद हो रहा है, वो हो रहा है, यूँ कर दिया उसने, वो कर दिया। अपने किरदार की तरफ नहीं देख रहे। सोना सुने 42, 42.5 या 50,000 रुपये पे था, आपके पास 100 किलो सोना था आज से 3 साल पहले, और आज आपका 100 किलो सोना 300 किलो हो चुका है, क्योंकि 3% बढ़ चुका है। 1,20,000-25,000 रेट हो गया। अच्छा, हमारे काम वही है, मजदूरी हमारी 3 साल पहले भी 1000-1200 कमा रहे थे, आज भी हम वही कमा रहे हैं। हम तो कहेंगे कि भाई इससे अच्छा तो वही अच्छे हैं। कौन अच्छे हैं? नवाज शरीफ ग्रुप अच्छा है, साबका हुकूमतें अच्छी गुजरी, वो बिल्कुल अच्छी गुजरी हैं। ऐसी महंगाई नहीं थी। हर यहाँ 1 महीने बाद 2 महीने बाद आई पेट्रोल पे 10 रुपये बढ़ा दिए जी, आई पेट्रोल पे ये कर दिया। वो भाई कम क्या कर रहे हो तुम? 70-72 से 160-150 रुपये पेट्रोल चला गया। महंगाई इनके ऊपर डाल देते हो, बाहर की मुल्कें कर रही हैं, बाहर की हुकूमतें कर रही हैं। अरे यार ये तो नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। 5 बच्चे परेशान हो जाते हैं, कैसे कमाना है, कैसे करना है। मजदूरी वही है। आज से मंडी चले जाएं, मंडी में मैं रिक्शा चलाता हूँ, वही काम है, वही मजदूरी है, वही पैसे दे रहे हैं, वो 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। पेट्रोल 70 से हमारा 160 हो गया। ये लोगों के किरदार हैं। ये आप इसने लोटे बिठा लिए सारे आले दुआले वाले कि भाई आप लोग मेरे साथ मिल जाओ, हम सब लूटते हैं। जो असल लूटने वाले तो ये हैं, इन्हें को पूछ नहीं रहा। बड़े परेशान, बड़े आड़े हाथों लिया इन्होंने हुकूमत को भी और इंतज़ामिया को भी। बड़े सख्त नाला नजर आए, बड़े नाराज़ हैं। इनकी बातें जो है वो बड़ी काबिल गौर थी। भाईजान आप क्या कहते हैं, साबका हुकूमतें बेहतर गई हैं, नून लीग की हुकूमत कैसी गई है? उनके दौर में भी रिलीफ दिया गया था और आज PDI का भी। नून लीग तो क्या बात है, उसके दौर में तो बहुत मज़ा था, महंगाई भी बहुत कम थी, हर चीज़ मिलती थी, कोई टेंशन नहीं थी। जब से ये इमरान खान आया ना, हमारी तो टेंशनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमें तो समझ नहीं लग रही क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन इसको ना उतर जाना चाहिए, नवाज शरीफ आना चाहिए। नवाज शरीफ आना चाहिए, यही फाइनल फैसला है। देखें जी, पंजाब के जो रहायशी हैं उनको नवाज शरीफ की याद दिला दी है मौजूदा हुकूमत ने, साबका हुकूमत की याद दिला दी है। क्या कहेंगे, साबका हुकूमत बेहतर थी या ये वाली?
सबका बेहतर थी, ये वाली बेहतर बिल्कुल नहीं है। मिल रहा सब कुछ यहाँ? कुछ भी नहीं मिल रहा। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜੀਏ ਹੈ। ਆਹੋ अच्छा, ਤੇ चीनी के लिए भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं आटे ਨਹੀਂ के लिए ਅਸੀਂ क्या ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, इमरान खान खा लवे। जो रिलीफ के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो बड़े परेशान और शिकायत उन्होंने बड़ी की हैं, वो बाकायदा अब तक हमने पहुँचाई हैं। मजीद रमज़ान बाज़ारों में भी आइंदा जो है आइंदा रोज़ आपको मामला दिखाएंगे। मजीद सस्ते रमज़ान बाज़ार जो है वहाँ पर क्या रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है, मुहैया किया जा रहा है आवाम को, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। और इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।